हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हाइट 14 है, उसमें प्लस 1 इंच करके मैंने 15 पे मार्क किया है। अब यहाँ पे हम शोल्डर 5.5 पे मार्क करेंगे इस तरह से। उसके बाद जितना हमने शोल्डर रखा है उतना ही आर्म होल के लिए मार्क करेंगे 5.5 इंच। जहाँ पे आर्म होल ख़त्म होता है वहीं पे हम चेस्ट का मेजरमेंट डालेंगे। तो यहाँ पे चेस्ट है 36, को हम 4 से डिवाइडिंग करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो 9 में प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन करेंगे। तो इस तरह से 11 पे मैंने यहाँ पे मार्क किया है। नीचे हम वेस्ट के लिए 28 है, तो उसको 4 से डिवाइडिंग करेंगे तो 7 आ जाएगा। 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए और 2 इंच यहाँ पे टक्स के लिए। तो इस तरह से मैंने मार्क कर दिया है। अब हम आर्म होल के लिए 1 इंच का यहाँ पे मार्क करेंगे और आर्म होल शेप दे देंगे। तो यहाँ पे अब हम नेक का मार्क करेंगे। तो नेक के लिए 2.5 पे मैंने यहाँ पे मार्क किया है और डाउन यहाँ पे 10 इंच पे है। तो नीचे भी हम 2.5 इस तरह से ले लेंगे और फिर उसको जॉइंट करना है और यहाँ पे हम राउंड शेप देंगे। तो चाहे तो आप यहाँ पे स्क्वायर रख सकते हो या आपको जैसा चाहिए रख सकते हो। तो यहाँ से हम शोल्डर के लिए 3.7 पे मार्क करने वाले हैं। तो ये ऑफ शोल्डर वाला ब्लाउज़ है, इसीलिए मैंने 3.7 पे मार्क किया है। तो ये सीधा ड्रॉ करेंगे और ऊपर वाला पार्ट हम यहाँ पे कट करेंगे। तो इतना ही पार्ट हम यूज़ करने वाले हैं। अब फ्रंट की कटिंग करेंगे हम। तो फ्रंट में हम पहले आधा इंच यहाँ पे छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे हुक लूप बेल्ट के लिए हमने यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा रखा है। उसके बाद हम सेम मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पे शोल्डर 5.5 इंच, हाइट जो है वो 15 इंच ही है और यहाँ पे आर्म होल मैंने 5.5 ही रखा है। और सेम हम चेस्ट का 9 + 2 इंच 11 इंच यहाँ पे मार्क करेंगे। और यहाँ पे 7 इंच हमारा चेस्ट है, प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 2 इंच टक्स के लिए। तो ये 2 लाइन अब हम जॉइंट करेंगे। अब यहाँ पे आगे के वाला आर्म होल के लिए आधा इंच हम इस तरह से अंदर की साइड पे ले लेंगे और यहाँ पे राउंड शेप देंगे। तो ये हमारा फ्रंट वाला मेजरमेंट हो गया। अब यहाँ पे हम सेम 3.7 पे मार्क करेंगे और यहाँ पे भी हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे नेक का पहले मार्क करते हैं 2.5 पे और नेक यहाँ पे 7 इंच पे रखा है मैंने। और इस तरह से 2.5 पे मार्क करके इसको हम पान शेप में देते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे वी नेक बना सकते हैं या राउंड भी बना सकते हैं, जैसे आपको चाहे। तो यहाँ पे अब हम ये पूरा कट करके निकाल देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 3.7 पे मैंने मार्क किया है। तो सेम हम इसको कट करेंगे। तो कट करने से पहले हम प्रिंस कट के मार्क करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4.5 पे मार्क किया है और सामने आधा इंच का, और इस ऊपर से हम 10.5 पे मार्क करेंगे। तो यहाँ से भी देखेंगे हम तो 4.5 ही है। तो ये लाइन हमें जॉइंट करनी है। अब यहाँ पे हम 2.5 पे एक मार्क करेंगे और यहाँ पे 1.5 इंच का। तो ये हमारा टोटल 2 इंच का टक्स हो जाएगा और इसको हम इस तरह से शेप देंगे और ये आर्म होल में हमें जॉइंट करना है। और यहाँ पे आधा इंच का मार्क करके हम ये इस तरह से मिला लेंगे लाइन को। अब हम इसको कट करके निकाल देते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। तो यहाँ पे मैंने अस्तर की कटिंग कर ली है। अब हम फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो ये बैक वाला पोर्शन और फ्रंट वाला पोर्शन मैंने इस तरह से कट करके निकाल दिया है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए यहाँ पे देखो मैंने 8.5 इंच का ये हाइट रखी है और उसकी विड्थ जो है वो 25 इंच की है। तो इस तरह से ये फैब्रिक मैंने कट करके ले लिया है। अब हम पहले स्लीव्स का स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से साइड से दोनों तरफ से हम इसको फोल्ड करके स्टिच करेंगे। और अब हम यहाँ पे बड़ी वाली स्टिच लगानी है दोनों तरफ से और इसको हम जिगजैग टिप बोलते हैं इसको। और फिर हम इसको इस तरह से धागा खींचेंगे तो ये फ्रिल आ जाएगी। तो इस तरह से ये स्लीव्स बन गई है हमारी। तो दोनों स्लीव्स इसी तरह से हम बना कर ले लेते हैं।
अब हम बैक वाला पोर्शन पे अस्तर पे मैंने आधा इंच मार्जिन छोड़ के इस तरह से यहाँ पे हम इसको जॉइंट करेंगे। तो दोनों तरफ हम सेम करेंगे। अब इसके ऊपर हम अस्तर मेन फैब्रिक रखेंगे और अब यहाँ पे डिज़ाइन है तो उसको अंदर की साइड से हम मेन ये करेंगे, यानी कि यहाँ पे उल्टा रखा है। अब इस तरह से हम इसको पलटना है। तो यहाँ पे पूरा आर्म होल से हमें यहाँ पे स्टिच करनी है और पूरा नेक पे भी हमें स्टिच करके लेना है। तो इस तरह से पूरा हम नेक से लेके दूसरे आर्म होल तक हमें ये स्टिच करना है। तो यहाँ पे स्टिच होने के बाद इसको सीधा करना है हमें। तो सीधा करने के बाद अब हम इसको ऊपर से एक स्टिच लगाएंगे इस तरह से। अब हम सेम फ्रंट वाले पार्ट पे भी यहाँ पे स्टिच करेंगे। अब फ्रंट वाला पार्ट पे भी हम अभी प्रिंस कट का कटिंग है, इसीलिए इसको हम इस तरह से मेन वाला बीच में जो पार्ट है उस पे हम पहले स्टिच करेंगे इस तरह से। और यहाँ पे याद रखना है अस्तर वाला पार्ट अस्तर की तरफ से ऐसे रखना है। और फिर अब हम ऊपर से हम अस्तर वाला मेन फैब्रिक वाला पार्ट रखेंगे। तो आप देख सकते हो इसको सीधा करने के बाद बैक और फ्रंट वाला सेम पार्ट लगेगा। तो ये चेक करके आपको स्टिच करना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मेन जो फैब्रिक है उसका साइड वाला पार्ट पहले स्टिच करके लेना है और फिर अस्तर वाला अलग अलग से हम इसको स्टिच करके लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं पहले प्रिंस कट के जो टक्स हैं वो पार्ट हम यहाँ पे ज्वाइन करके ले रहे हैं। तो यहाँ पे दूसरी साइड का भी पार्ट मैंने ज्वाइन कर दिया है। अब आप देख सकते हो मेन फैब्रिक वाला दोनों पार्ट हमने रेडी कर दिया है। अब हम अस्तर वाला भी पार्ट इस तरह से ज्वाइन करेंगे। अस्तर वाला पार्ट हमें सीधा और उल्टा देखना है कि अंदर की तरफ से ही स्टिचिंग आनी चाहिए। तो इस तरह से ज्वाइन करेंगे। तो आप देख सकते हो ये एकदम सीधी तरफ से मैंने ज्वाइन किया है ताकि हमारा ब्लाउज़ का जो फिनिशिंग है वो एकदम से परफेक्ट रहेगा। अब आप देख सकते हो इस तरह से दूसरा वाला पार्ट भी हम ज्वाइन करेंगे। तो इसको हम सीधा करके देख लेते हैं। आप देख सकते हो ये पूरा परफेक्ट हो गया है। अब हमें उल्टी साइड से हमें यहाँ पे स्टिच लगानी है। तो इस तरह से आर्म होल से हम इसको स्टिच करेंगे। तो हमें यहाँ पे आर्म होल में दूसरी अलग से पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इसको उल्टी तरफ से पहले सीधा से स्टिच करनी है। अब हम सेम यहाँ पे नेक पे भी हम स्टिच करेंगे। बस आपको याद रखना है कि जो हमारा शोल्डर का जो पार्ट है वो स्टिचिंग में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से हम स्टिच करके ले लेंगे पूरा यहाँ पे आर्म होल तक और फिर इसको पलट कर सीधा करना है। तो यहाँ पे हम सीधा कर लेंगे इसको और सीधा करके हम ऊपर से स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे एक हल्का सा सेंटर में कट लगाएंगे और सेम हम आर्म होल से दूसरे आर्म होल तक स्टिच करेंगे।
तो अब हम बैक पार्ट पे बैक टक्स करेंगे। तो इसकी जो हाइट है वो 5 इंच की है और टक्स की विड्थ जो है 1 इंच की है। तो इस तरह से मैंने बैक पे टक्स दिए हैं। अब हम अस्तर और फैब्रिक जॉइंट करके ले लेते हैं। तो इस तरह से मैंने बैक वाला पार्ट स्टिच कर लिया है। अब हम बैक वाले पार्ट पे बेल्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से बेल्ट लगानी है और अंदर की तरफ फोल्ड करके लेना है। तो फ्रंट और बैक में मैंने दोनों भी पार्ट में यहाँ पे बेल्ट लगाकर नीचे की तरफ से हो गया है। अब हम साइड फिटिंग देंगे। तो इस तरह से हमें साइड में फिटिंग देना है सीधी तरफ से, और फिर उसको अंदर की तरफ से फोल्ड करके यहाँ पे हम स्टिच करेंगे। तो इस तरह से होने के बाद हम जो हमारी फिटिंग है उसको हम मार्क करेंगे, और यहाँ पे मैंने 1.5 इंच पे मार्क किया है और यहाँ पे ये फिटिंग होके ब्लाउज़ रेडी हो गया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो एक साइड से फिटिंग करके यहाँ पे साइड में जिप लगा सकते हैं, या बैक में या फ्रंट में हम यहाँ पे हुक लुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अब फ्रंट में हुक बेल्ट लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पे फ्रंट में हम कट लगाएंगे और हुक लुक का यहाँ पे बेल्ट लगाएंगे। तो इस तरह से ये ब्लाउज़ बन के रेडी हो गया है। बैक साइड से इस तरह से इसका लुक है और फ्रंट साइड से अब मैंने बेल्ट लगा कर ले लिया है।